हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नदीम अली। वेलकम टू माय चैनल। ये कहानी बहुत अजीब है। शायद आप इस कहानी पे यकीन ना करो, आपको एक झूठ लगे, एक मजाक लगे, एक ड्रामा लगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कहानी झूठी नहीं है, ये कहानी सच्ची है। मेरे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन ये कहानी सच्ची है। इस कहानी में ज़रा से भी झूठ नहीं है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी को मैं इतना सच्चा क्यों कह रहा हूँ, इतना मैं यकीन से क्यों कह रहा हूँ कि ये कहानी सच्ची है। असल में ये कहानी मेरी परनानी की है, मतलब मेरी जो नानी है उनकी अम्मी की कहानी है। उनके साथ ये अजीब व गरीब वाक़या पेश आया था। कहानी इतनी अजीब है कि मतलब आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप हंसोगे मुझ पे शायद। थंबनेल देख के तो शायद आपको बहुत अजीब लगा हो कि शायद मैंने क्लिक बेट के लिए थंबनेल बनाया है, लेकिन जैसा थंबनेल है वैसी स्टोरी है। थंबनेल में बिल्कुल भी झूठ नहीं लिखा मैंने। मेरा ताल्लुक़ सिंध के एक छोटे से गांव से है, और जिस टाइम हमारा घर है, जहाँ पे अभी गांव में जिस जगह पे हमारा घर है, उस जगह पे हमारे घर के बिल्कुल साथ, मैं घर से बाहर निकलो तो बिल्कुल साथ ही एक वली है जिसका दरबार है, मकबरा बना हुआ है। लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पे मन्नतें मांगने, न्याज़ नगर चलता रहता है। और उस वली का जो ग्राउंड है, मतलब वली के आगे जो भी जगह है, वहाँ पे छोटे बच्चों की कब्रें हैं। मतलब हमारे गांव में जो भी छोटा बच्चा 1 महीने का 2 महीने का पैदा होते ही फौत हो जाता है, तो उस वली के आगे जो ग्राउंड है वहाँ पे हम दफन कर देते हैं। बहुत सारी बच्चों की छोटी छोटी कब्रें वहाँ पे आज भी मौजूद हैं। कुछ मिट गई हैं, कुछ मौजूद हैं। बहुत टाइम की कब्रें, बहुत साल हो गए। और ये वली कब से यहाँ पे है ये मुझे नहीं पता। इस वली की एक अपनी ही स्टोरी है, एक अपनी ही कहानी है जो मुझे पता है। मैं आपको बताऊँगा कि इस वली का हमें पता कैसे चला। किसी और वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इस वली के बारे में बताऊँगा। इस चैनल पे जो भी स्टोरी आएगी, जो भी वीडियो आएगी, चाहे वो 1 मिनट की हो या 1 घंटे की हो, लेकिन वो सच्ची होगी, झूठी नहीं होगी। ये जो स्टोरी है ये मेरी परनानी की है। ये वाक़या मेरी परनानी के साथ पेश आया था, और ये बचपन में मुझे मेरी नानी सुनाया करती थी। मेरी नानी की एज इस वक्त 85 ईयर है, 85 साल। लेकिन आज तक मेरी नानी इस वाक़ये को सुनाती हैं। बचपन में ये मुझे वाक़या नानी बहुत सुनाया करती थी, बहुत ज़्यादा। जब मैं नानी से कहता था कि नानी कोई ऐसी बात बताओ जो आपके साथ पेश आई हो, जो आपकी मतलब रियल हो, जो सच्ची कहानी हो, मुझे बताओ। क्योंकि मुझे शुरू से ही ऐसी कहानियाँ सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था मुझे। तो कहानी आज से तकरीबन 50 या 60 साल पुरानी है। जिस टाइम मेरी नानी भी बहुत छोटी थी। मेरी परनानी जो थी वो उस टाइम पे दाई थी, मतलब औरतों की डिलीवरी वगैरह करवाती थी, बच्चे पैदा करवाती थी। उस दौर में आप आज से 50-60 साल पहले की बात अगर आप देख लें, तो उस दौर में ना मोबाइल था, ना कुछ इतना एडवांस नहीं था। आजकल तो एक बटन पे सब कुछ आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, डॉक्टर आ जाता है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो गाँव में ही अपनी मदद आपतहत जो औरतें थीं बड़ी उम्र की, वो ये काम करती थीं। बेसिकली मेरी नानी भी ये काम जानती थी। तो मेरी नानी बताती हैं कि उनकी जो अम्मी थी परनानी, एक शाम का टाइम था। बाहर सदा हुई, आवाज़ लगाई गई बाकायदा मेरी नाना के नाम से कि बाहर निकलो। मेरे नाना जान बाहर निकले तो एक आदमी और एक औरत खड़े हुए। मेरे नाना ने उनसे हाल वाल किया, पूछा कि भाई क्या चाहिए, किस में काम है आपको, इतनी शाम को आए हो, रात होने वाली है। तो उस आदमी ने कहा कि आपकी जो वाइफ हैं वो दाई हैं, और उसने अपना कोई नाम बताया। और जो औरत थी बोला कि ये मेरी बहन है, और मेरी जो वाइफ है वो घर पे प्रेग्नेंट है और उसको तकलीफ़ है, उसके दिन आ गए हैं, उसके दिन डिलीवरी के, और मैं आपकी वाइफ को लेने आया हूँ कि मेरी वाइफ की जो डिलीवरी करवाए।
नाना ने बोला ठीक है ले जाएं आप। तो वो आदमी और उसकी बहन मेरी नानी को अपने साथ ले गए। नानी भी चलने के लिए राज़ी हो गई क्योंकि नानी का तो काम ही यही था। और मतलब एक यूँ कह लें कि एक ज़रिया भी था पैसे कमाने का, और एक वो उनका काम था मतलब। तो नानी उस औरत और बंदे के साथ चली गई। वो बंदा आगे और नानी मेरी बीच में, और जो बंदे की जो बहन थी वो पीछे। तो आपको मैं बता दूं कि जहाँ गांव में अभी हमारा घर है, उस टाइम पे वहाँ पे हमारा घर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ जंगल था। हम किसी और जगह पे बैठे हुए थे, लेकिन ये जो वाक़या है वो वहाँ पे पेश आया, उस वली वाली जगह पे पेश आया था। तो मेरी नानी उन दोनों के साथ चलती गई। बहुत टाइम हो गया, रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। नानी बार बार पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इतना हो गया कि रास्ता जो है वो जंगल से होता हुआ, मतलब झाड़ियाँ आ गई, अजीब अजीब रास्ते आ गए, लेकिन उनका रास्ता नहीं ख़त्म हो रहा था। तो एक ऐसा टाइम आया कि वो आदमी रुक गया। वो जो आदमी जो चल रहा था वो रुक गया और रोक के नानी को बताता है, मेरी बड़ी नानी को, कि अम्मा जान आप डरो नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नानी ने कहा बताएं। तो उस आदमी ने कहा कि डरो नहीं, मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि मैं एक जिन हूँ जो इंसान का रूप धार कर आया हूँ, इंसान बन के आया हूँ। मैं एक भूत हूँ, मैं एक जिन हूँ, और मेरी बहन भी एक चुड़ैल है। हम दोनों इंसान नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपना असल रूप में नहीं आऊँगा, मैं इसी रूप में रहूँगा। आप चलें, मेरी जो वाइफ है, मतलब जिनकी भी कोई वाइफ होगी तो वो तकलीफ़ में है, उनकी डिलीवरी करवाएं। नानी मेरी मतलब शौक हो गई, उनकी पैरों के नीचे से ज़मीन जो है वो चली गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन नानी ने हिम्मत की और उन दोनों के साथ जो है चल पड़ी। चलते चलते वो जिनका घर आ गया, जो झाड़ियों में पता नहीं कहाँ पे था। मेरी नानी मुझे बताती है कि जो कहानी के मुताबिक जिनकी वाइफ सोई हुई थी, मतलब लेटी हुई थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था, वो चीख रही थी दर्द से। काले कपड़े का ढेर लगा हुआ था, मतलब काले कपड़े का तकिया, पूरा तकिया पड़ा हुआ था। और नानी मेरी ने उस जिनकी वाइफ की डिलीवरी करवाई, जो उस टाइम इंसान के रूप में थी। लेकिन नॉर्मली इंसान के एक बच्चा होता है ना, कभी कभी किसी के दो भी हो जाते हैं, लेकिन मेरी नानी बताती है कि उसके तकरीबन 15-20 बच्चे हुए। और 20 बच्चे भी मतलब उस टाइम डिलीवर हो रहे हैं, निकल रहे हैं पेट से, उस टाइम काला कपड़ा लपेट के आग पे बैठ रहे हैं। मतलब पेट से निकले, काला कपड़ा लपेटा और आग पे बैठ रहे हैं। नानी ये देख कर बहुत डर गई, बहुत परेशान हो गई। जब वो जिनकी वाइफ की डिलीवरी पूरी हो गई तो मेरी नानी ने उस जिन को कहा कि मुझे घर जाना है। जिन ने कहा आपका मुआवजा तो लेके जाएं। नानी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने घर पहुंचा दें। तो जिन ने वो दरख्त से कुछ पत्ते मतलब निकाले, उस दरख्त से कुछ पत्ते निकाल के नानी को कपड़े में लपेट के दुपट्टे के जो नानी का दुपट्टा था उस पर बांध के दे दिया नानी को। कि नानी को बोला कि इसको अभी नहीं खोलना, इसको आप अभी तकिए के नीचे रख दो, सुबह को देखना। नानी को सब कुछ अजीब लगा, मजाक लगा। नानी ने रास्ते में वो सारे पत्ते फेंक दिए। कुछ 1-2 पत्ता रह गया था नानी के दुपट्टे में, लेकिन बाकी सारे पत्ते जो नए नानी ने फेंक दिए थे। और नानी ने सो गई और वो जो पत्ते थे वो तकिए के नीचे रखती है। ठीक है रख लेती हूँ, क्या होता है देखती हूँ क्या होता है। तो आप यकीन नहीं करोगे, सुबह जब नानी उठी और जो उन्होंने अपना बिस्तरा जो है ठीक किया, बिस्तरा लपेटा, तो सोने के 2 टुकड़े नानी के बिस्तर पे पड़े हुए थे। सोने के 2 टुकड़े नानी के बिस्तर पे पड़े हुए थे, और वो सोना आज तक हमारे घर में है। फिर नानी हैरान हो गई कि इतना सारा मुझे सोना मिला था, जो मैंने फेंक दिया वो सोना था। नानी ने फिर बच्चों को भेजा, किसी को भेजा कि देख के आओ, लेकिन वापसी में वो जिन सब कुछ ले गया था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन जो 2 पत्ते थे, उन पत्तों की सुबह को 2 सोने के टुकड़े बन गए थे, और वो सोना आज तक है। मतलब मेरी नानी के पास था, और उसके बाद नानी की बेटियों के पास और ख़ानदान में है। तो आप बताओ क्या आपने यकीन किया? मुश्किल है ना, क्योंकि कहानी ऐसी है।
लेकिन ये कहानी सच्ची है, ऐसा हो चुका है। आप शायद अगर इन बातों में बिलीव करते हो, रखते हो यकीन, तो आपको पता होगा कि जिन जो है किसी भी रूप में आ सकता है, तो आ गया होगा इंसान के रूप में। मेरे जो नाना थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मेरे नाना बातें करते थे। मतलब वो कमरे में अकेले बैठे हुए हैं, मेरे नाना को गुजरे हुए, मतलब मेरे नाना को फोते हुए तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। लेकिन बचपन में मैं जब छोटा था तो मैंने खुद देखा कि नाना रूम में है, लेकिन नाना किससे बातें कर रहे हैं। जैसे हम लोग दोस्त आपस में गपशप करते हैं, मजाक हंसी करते हैं, तो नाना भी किससे गपशप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। जब मैं नाना के पास गया और नाना से पूछा कि नाना आप किससे बात कर रहे हैं, नाना ने बोला मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, नाना को नज़र आता था। और जिस वली का मैं आपको बता रहा था, जहाँ पे गांव में अभी जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ पे बच्चों की कब्रें हैं, जहाँ पे वो वली है, उसकी अपनी एक लंबी स्टोरी है जो मैं आपको किसी और वीडियो में इंशाल्लाह सुनाऊँगा। वो बहुत लंबी स्टोरी है कि उस वली का कैसे पता चला, वो सांप कैसे आता था, लोगों को लगा कि यहाँ पे सोने की देग दफन है, लोगों ने क्या किया और आज तक उनके साथ क्या हो रहा है, सारा कुछ। मेरे गांव के बहुत सारे वाक़यात हैं। एक तो ऐसा वाक़या है कि जिसमें बाकायदा हमारे घर में मेरी बहन ने चुड़ैल देखी, एक औरत देखी। वो क्या था आज तक पता नहीं लगा। उसके पैर भी देखे हमने, सुबह को पैर लगे हुए थे, लेकिन वो क्या चीज़ थी आज तक हमें समझ में नहीं आया। मेरी एक नानी की बहन है, उनके घर में किसी टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई, दरवाजे पे खड़ी थी, कोई इशारे कर रही थी कि क्या है, कोई जानवर था या कुछ और था, वो नहीं पता। ये कहानी भी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मेरी अपनी खुद की स्टोरीज़ हैं जो मेरे साथ वाक़यात पेश हुए, जो मैंने नोट किए, जो मैंने देखा। बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैं सुनाऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में। अगर आप और स्टोरी सुनना पसंद करते हैं और ऐसा कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरीज जो मेरे साथ हो चुका है, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, सारी शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान, गुड बाय।